नमस्कार साथियों, मैं हूं प्रोफेसर हनुमान प्रसाद। मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक नया चैनल। जी हां, आपका हनुमान। साथियों, आज हिंदू नववर्ष है। मैं आप सभी को हिंदू नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आपको अगर मेरा चैनल पसंद आए तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि मेरी आवाज, मेरी बात, मेरे ज्ञान को जन जन तक पहुंचने में सहयोग मिले। मैं आपके सामने एक बात रखना चाहता हूं जो कि किष्किंधा कांड में रामचरितमानस में मेंशन्ड है। कहाई रीछपति सुनु हनुमाना, का चुप साधी रहऊं बलवाना। पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होहि तात तुम पाही। राम काज लगी तव अवतारा, सुनतहि भयऊ पर्वताकारा। रामचरितमानस किष्किंधा कांड में भगवान राम जब माता सीता की खोज में जा रहे थे, उन्हें जामवंत से जब मुलाकात हुई और जामवंत के सामने उन्होंने जब अपनी बात रखी, सभी लोग हनुमान जी की ओर माता सीता का पता करने के लिए देख रहे थे। उसी समय हनुमान जी बड़े ही शांत मुद्रा में बैठे थे और सोच रहे थे कि क्या मैं ये कार्य कर पाऊंगा। और तब उन्हें ये कहा गया कि कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं हो ही तात तुम पाही। ऐसा कौन सा कार्य है जो आप नहीं कर सकते? आप बुद्धि, विवेक, विज्ञान से परिपूर्ण हैं। और उन्हें उनकी शक्तियां याद दिलाई गई, और जब उन्हें उनकी शक्तियां याद दिलाई गई, साथियों, वो पर्वत के आकार के हो गए, वो तैयार हो गए। मैं भी आज आपके सामने इसीलिए आया हूं कि मैं आप में निहित ज्ञान को आपके सामने रख सकूं। जो आप पजेस करते हैं, जो आपके पास है, वो मैं आपको बता सकूं। और इसलिए आज सबसे पहला विषय मैं आपके सामने लेके आया हूं, वो ये कि स्वयं को जाने, खुद को जाने, स्वयं को जाने, स्वयं से प्यार करें। इस टॉपिक को मैं आपके सामने लाया हूं। साथियों, हम यूजुअली देखते हैं, हम दूसरों की ओर देखते हैं, ये सोचते हैं कि उसको मैथ्स अच्छी आती है, उसको अंग्रेजी अच्छी आती है। अरे भाई, आप हिंदी में अच्छे हैं, आप हिंदी को आगे बढ़ के क्यों नहीं सीखते, क्यों नहीं उस पर बिल्ट ऑन करते, और हिंदी में अपना परचम क्यों नहीं लहराते? आप अंग्रेजी अच्छी जानते हैं, उस पे क्यों नहीं बिल्डअप करते? आप मैथ्स अच्छी जानते हैं, अपने आप को जानिए। जब आप अपने आप का आत्मावलोकन करेंगे, when you will try to learn and understand yourself, you would definitely one day achieve the dream which you have seen in your life. I would like to share a story here. एक बार 5 साधु एक जंगल से जा रहे थे। वो चल रहे थे, चलते जा रहे थे। 5 monks were passing through a jungle and a 6th monk joined them. छठा साधु उनको ज्वाइन किया, और वो जब आया, उसने पूछा, क्या मैं आपके साथ भी शहर की ओर जहां आप जा रहे हैं, मैं भी जा सकता हूं क्या? मैं भी आपका साथ ले सकता हूं क्या? उन्होंने कहा, बिल्कुल, आइए, साथ रहिए। एंड ऑल दोज 5 + 1 6 monks marched towards the city. और आगे चलते चलते साय हो गई, इवनिंग हो गई। इवनिंग में सभी ने सोचा, क्यों नहीं एक पेड़ के नीचे हम आराम करते हैं। वो आराम करने लगे, और जब वो आराम किए, सुबह रात नींद लग गई। सुबह जब वो वापस उठे, अपने नित्य क्रिया के लिए वो लोग बाहर गए। For their routine activities, they have gone out, and when they came back, again they started march towards the city. Out of those 5, उन 5 में से किसी एक ने उस छठे व्यक्ति, 6th monk, जो बाद में ज्वाइन किया था, जिसने लेटर ऑन ज्वाइन किया था, उससे पूछा, महाराज, आप शहर की ओर जा रहे हैं, आपने अपनी पोटली में कुछ पैसा नहीं रखा है? ऐसा सोचकर
छठा मॉन्क, छठा साधु जो बाद में शामिल हुआ था, उस मुस्कुराया और उसने कहा, नहीं, ऐसा नहीं था, मेरे पास भी पैसे थे। मैं जब नित्य क्रिया के लिए जा रहा था तब मैंने वो पैसे आपकी पोटली में रख दिए थे ताकि वो सुरक्षित रह सके। आपने अपनी पोटली नहीं संभाली, आपने मेरी पोटली संभाली। और अगर आप अपनी पोटली संभालते तो आपको ज्ञात होता कि मेरे कितने पैसे आपके पास रखे हुए हैं। यही होता है, हम लोग जीवन में दूसरों की पोटलियां संभालते हैं, हम अपनी खुद की पोटली कभी नहीं संभालते। इसलिए मैं आपको एक कहना चाहता हूं साथियों कि हम लोग सबसे पहले आत्म अवलोकन करें, अपने आप को देखें, अपने आप को समझें, जानें आप में क्या खास है ऐसा जिसको कि आप आगे बढ़ाएं तो आप किसी उद्देश्य को फतह कर सकते हैं। अंत में साथियों मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि आपने सुना होगा, जाको राखे साइया मार सके न कोई। मैं तो सिर्फ इतना और कहना चाहूंगा कि जो ना जाने आपको, जग को रह रह रोए। धन्यवाद, नमस्कार।